चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। अजनबी जगह थी। ट्रक से उतर के वो चल पड़ा। चांद अपनी चांदनी फैलाए जा रहा था। इसने चांद को देखा तो इसे लगा कि चांद उदास है। चांद, तू क्यों उदास है? हिना तो मेरी गुम हुई है। इसने खुद कलामी की। चांदनी फीकी पड़ चुकी थी। इसे लगा कि चांद उदास है। चांदनी भी फीकी पड़ चुकी थी। वो उठा और लड़खड़ाते कदमों से अंधेरी गली में गुम हो गया। इसकी नज़रें सामने दीवार पे पड़ी, लेकिन वहाँ कोई कलाक नहीं था। इसे याद आया कि वो अपने घर में नहीं है। दिल में एक होक उठी। अपने घर से इसे प्यार था, वो घर जिसमें इसकी माँ दुल्हन बन के आई थी। इसका पूरा बचपन इसी घर में गुजरा था। मेरे पापा का क्या हाल होगा मेरे बिन? ये दुख मेरे लिए ही क्यों? लोग तो बहुत कुछ करते हैं इस दुनिया में, मैंने क्या किया है? मुझे किस जुर्म की सज़ा मिली? किसी का दिल नहीं दुखाया, सबके काम आती रही हूँ, फिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर ये क्या है? वो खुदा से शिकवे कर रही थी। कैसा इंसाफ है तेरा? मैंने प्यार ही तो किया था, और वो भी पूरी तरह मुखलिस होके। एक ही मर्द की ख्वाहिश की और इसके साथ ही चलती रही, यही सोच के कि तूने इसे मेरे लिए चुना है, इसलिए वो मेरी ज़िंदगी में आया है। जो बेवफा हैं वो तो बड़े आराम से रहते हैं, ज़िंदगी के सारे मज़े लूटते रहते हैं, इनके साथ तो कुछ बुरा नहीं होता। और जो बेवफा होते हैं वो अज़ीज़ें सहते हैं, तन्हाई की कर्ब से गुज़रते हैं। जीना दुश्वार हो जाता है इनके लिए। हर लम्हा सज़ा बन जाता है। वो ना तो जी सकते हैं ना ही मरते हैं। ख्यालात इसे कहीं से कहीं ले जा रहे थे। ऐ खुदा, तुझे तो पता था ना कि आशिफ बेवफा है, तो इसे पहले ही मुझसे जुदा क्यों नहीं कर दिया? इसका ख्याल मेरे दिल में डाला ही ना होता, मुझे इससे प्यार ही ना हुआ होता। तू सब जानता है, तो ये सब होने से रोक लेता। मेरा भी दिल दुखा, और अब मुझे मेरे पापा से भी जुदा कर दिया। कहते हैं ना कि जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। इसमें तेरी कौन सी बेहतरी है? बता, कौन सी बेहतरी है? शिकवे थे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दरवाजे के नीचे से फिर से किसी ने खाना अंदर सरका दिया तो इसकी सोचों का सिलसिला टूट गया। हिना ने नीचे से झांका। स्याह बूट दिखाई दे रहे थे। कौन है? एक बार सामने तो आओ। तुम कौन हो? इतना डरते हो मुझसे तो ये कदम क्यों उठाया? इस बार भी खामोशी तारी थी। पहले वाले बर्तन भी जूं के तूं पड़े थे। हिना ने कुछ नहीं खाया था, लेकिन आज कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ रहे थे। भूख ने मजबूर किया तो इसने खाना उठा लिया और चखा। जायका अच्छा था। भूख लगी हो तो मामूली खाना भी अच्छा ही लगता है। वो खाना खाने लगी। मिसेस चौधरी ने एनजीओ के सारे वर्कर्स को इकट्ठा किया और इनको हिना की तस्वीर दी। इस लड़की को हर सूरत में ढूंढना है, चाहे कोई भी जरिया इस्तेमाल करना पड़े। हर मुमकिन राब्ते करो, कुछ भी करो, बस इस लड़की को मिलना चाहिए। मैडम, पुलिस से भी रब्ता करें? एक कारकुन बोला। नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। वक्त पड़ने पे हम पुलिस की मदद लेंगे, लेकिन हमें खुद ही ये काम करना है। पता चलाना है कि ये लड़की कहाँ है। ओके मैडम, हम इसकी तस्वीर की कापियाँ बना के सब में तकसीम कर देते हैं, जल्द ही ढूंढ लाएंगे। इतना आसान काम नहीं है, इसे आसान मत समझो और अपनी पूरी कोशिश करो। ठीक है मैडम, हम अभी से काम शुरू कर देते हैं। वर्कर्स को हदायत दे कि मिसेस चौधरी घर आ गई। खिलाफ तवक्को चौधरी साहब भी घर पे ही थे। आप घर पे कैसे? इनको हैरानी हुई। क्या मेरे घर पे होने पे कोई एतराज़ है? वो खुश्क लहजे में बोले। नहीं, मुझे क्यों एतराज़ होने लगा? बस वैसे ही पूछा था। मिसेस चौधरी गड़बड़ा गई। आपसे कुछ कहना था, वो कदरे तवक्कुफ के बाद बोली। जी कहिए, क्या कहना था आपने? चौधरी साहब, आप हिना को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको इसकी इतनी फ़िक्र क्यों है? मुझे इसके नहीं, काशिफ की फ़िक्र है। काशिफ इसके बिना नहीं रह सकता। जब से हिना गुम हुई है वो इसे तलाश कर रहा है। आप भी तो इसे तलाश कर रही हैं, उन्होंने इन्हें जतलाया। हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। आप भी बाप हैं, क्या अपनी औलाद के लिए इतना नहीं करेंगे? आपके कहे बिना ही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जवानी में ऐसा होता है। लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, कभी कोई तो कभी कोई। पसंद बदलती रहती है, वक्ती उबाल होता है। काशिफ कुछ दिन तक इसे भूल जाएगा। ये कैसे सोच लिया आपने? वो इसे बहुत शिद्दत से चाहता है, इससे शादी करना चाहता है। पहली बार इसने किसी को दिल की गहराइयों से चाहा है। ये वक्ती उबाल नहीं है। मैं काशिफ को अच्छे से जानती हूँ, वो इसे कभी नहीं भूलेगा। अगर वो ना मिली तो इसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की कभी नहीं आएगी। आपसे बेहतर वाकई इसे कोई नहीं जान सकता। आप भी गया है ना?
प्यार करो तो इसे कभी ना भूलो, हमेशा याद रखो, वो पुरख्याल लहजे में बोले। इनके लहजे में कोई ऐसी बात थी कि मिसेस चौधरी खामोश हो गई। खाने की ट्रे किसी ने दरवाजे से अंदर खिसका दी। कौन है? हिना ने फिर से आवाज़ दी। वो जो कोई भी था सामने नहीं आना चाहता था। शायद वो इसे जानती थी और पहचान लेने के डर से वो इसके सामने नहीं आ रहा था। वो सोच सोच के थक चुकी थी कि ऐसा किसने किया है। रह रह के इसके दिल में सरमत का ही ख्याल आता था कि वही ऐसा कुछ कर सकता है। काशिफ का भी वही दुश्मन है और हिना के खिलाफ भी है। दोनों से बदला लेने के लिए वो ऐसी हरकत कर सकता था। इसके सिवाय से नहीं याद पड़ता था कि वो किसी से उलझी हो या किसी से इसने ज्यादती की हो। आखिर इसको अगवा किए जाने का मकसद क्या था? कई बार सोच चुकी थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कब तक वो यहाँ पे कैद रहेगी ये भी नहीं जानती थी। ऐसे जब उलझन बढ़ती रही तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और नफसियाती मरीज बन जाता है। इसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा था। डरते क्यों हो जो सामने नहीं आते? मर्द हो के एक लड़की से डरते हो जो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती? कैसे मर्द हो तुम? हिना ने इसे उकसाने की कोशिश की। तुम्हारी तरबियत में कोई कमी रह गई है जो तुमने ऐसे घटिया हरकत की। तुम्हें अंदाज़ा है कि जब तुम्हारे वालिदैन को पता चलेगा कि तुमने किसी लड़की को अगवा किया तो इनके दिल पे क्या गुजरेगी? जब पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी इनकी? तुम्हें कसम है इसकी जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, एक बार सामने आओ। हिना को अब यही तवक्को थी कि अब सामने कोई नहीं आएगा, वो वहीं से लौट जाएगा। लेकिन कदमों की चाप करीब आने लगी। वो दरवाजे की तरफ आ रहा था। दरवाजे के करीब आके वो रुक गया। दरवाजे के नीचे वाले खला से इसके जूते दिखाई दे रहे थे। बड़ी हिम्मत की जो यहाँ तक आ गए। अब दरवाज़ा खोलने की हिम्मत भी कर लो बुज़दिल इंसान। तुम तो लड़कियों से भी ज़्यादा पर्दा कर रहे हो। बूट बदस्तूर एक ही जगह पर रुके हुए थे। शायद वो खड़ा सोच रहा था कि सामने आए या ना आए। क्या सोच रहे हो? हौसला नहीं हो रहा ना आने का? ना आओ, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। वैसे तो बहुत बहादुर बनते हो लेकिन हो नहीं। हिना को लगा कि वो वहीं से लौट जाएगा। वो मायूस हो गई लेकिन खिलाफ तवक्को लाख खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुल गया। कोई अंदर आ रहा था और वो सामने आ गया। जीन्स की पैंट पहने, स्किन टाइट शर्ट पहने वो इसे देखती रही। इसकी शक्ल देखी देखी लग रही थी इसे, लेकिन इसे याद नहीं आ रहा था। हिना ज़हन पे जोर डाल के सोचने लगी कि इसे कहाँ देखा है। इसकी नज़रें हिना पे जम गई। वो इसे बगौर देख रहा था। एक झमाका हुआ और इसे याद आ गया। फ़ायज़ा की शादी पे इसे फ्री होने वाला लड़का। मेरा नाम वक्कास है, सब मुझे विकी कहते हैं। क्या आप अपना नंबर देना पसंद करेंगी? आप मुझे अच्छी लगी हैं। इसकी सारी बातें दिमाग में गूंज रही थी। उफ, वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि इस सब के पीछे वो लड़का होगा जिससे वो सिर्फ एक बार मिली थी। ठीक से इसको जानती भी नहीं थी। तुमने मुझे अगवा क्यों किया? बहुत सारे सवालात थे इसके जहन में आ रहे तो इसने पूछ लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यहाँ किस लिए लेके आया हूँ? इसने जवाबी सवाल कर दिया। मुझे नहीं पता, खुद ही बता दो। तो मुझे अच्छी लगती हो इसलिए तुम्हें यहाँ लेके आ गया। वो मुस्कुराया। यह क्या तरीका है? कोई अच्छा लगे तो इसके साथ यह किया जाता है? वो भड़क उठी। तो और क्या किया जाता है? इंसान जिसे चाहे इससे नज़दीक होना चाहता है। और इससे ज़्यादा नज़दीकी और क्या होगी कि तुम हर वक्त मेरे पास हो। जब चाहूँ तुम्हें देख सकता हूँ, तुमसे बात कर सकता हूँ। तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। मेरे पापा छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। और वो काशिफ, वो बोलते बोलते रुक गई। वो तो तारम के साथ खुश होगा, पता नहीं इसे याद भी करता होगा या नहीं। दिल पे मायूसी छा गई। तुमने ही तो मुझे रिजेक्ट किया था उस दिन, फिर क्या करता मैं? तुम जानती ही नहीं हो कि जब पहली बार तुम्हें देखा तो दिल ने यही कहा कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो। मैं तुम्हारी तरफ खिंचता चला गया। ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की को पसंद किया और इसने मेरी तरफ तवज्जो ही ना दी। मुझ पे तवज्जो ही ना दी जिस पे लड़कियां मरती हैं, मेरे करीब होने के बहाने ढूंढती हैं। और आज तक मैंने जो चाहा है वो पा लिया है। तो ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरी ना बनती? प्यार ज़बरदस्ती तो नहीं होता और ना ही ज़बरदस्ती कोई किसी का बनता है। कितनी गलत सोच है तुम्हारी। जब किसी से प्यार हो जाए तो इसके लिए अच्छा ही सोचते हैं। अगर वो प्यार का जवाब प्यार से ना दे तो कोशिश करते हैं, इंतज़ार करते हैं। वो क्या का लगा के हंसा। तुम्हारे आशिक के होते हुए मेरी दाल कहाँ गलनी थी। अब सुकून से मेरे बारे में सोचो, सिर्फ मेरे बारे में। और कोई तुम्हारे पास नहीं होगा मेरे सिवा।
तुम ने क्या किया? मेरे पापा का क्या होगा? वो मेरे बिना कैसे जिएंगे? तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं कि तुमने क्या कर डाला? वो रूहान सी हो गई। मैंने जो भी किया ठीक किया है, दिल की मानी है। हर कोई अपने दिल की ही मानता है, कोई किसी दूसरे का नहीं सोचता। मैंने किया तो क्या बुरा किया? मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। यह किसने कह दिया कि मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है? किसी का दिल तोड़ना, किसी को तकलीफ़ देना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं होता। तुम्हें इन सब का हिसाब देना होगा। और रही बात मोहब्बत की, तो ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत किसी को तकलीफ़ नहीं देती, किसी की इज्जत पे हर्फ नहीं आने देती। ये सिर्फ ज़िद है तुम्हारी, समझे तुम? हिना गुस्से से बोली। कुछ भी समझो, लेकिन मैंने जो किया ठीक किया है। अब सब यही सोचेंगे कि खुद ही की चली गई हो तुम, या तुमने खुदकुशी कर ली है। यही तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम यहाँ ही रहोगी मेरे पास। इस कमरे का दरवाज़ा खोले जा रहा हूँ। दूसरे कमरे में बेड है और फ्रिज भी है, खाने पीने की चीज़ें भी हैं। आराम से रहो। वो कमरे से बाहर निकल गया। तानिया थक चुकी थी। सरमद के पीछे इसने एक तवील अरसा ज़ाया कर दिया, सिर्फ इस उम्मीद पे कि कभी तो ये पत्थर पिघलेगा। लेकिन इस कोशिश में बार बार इसका दिल दुखा था। हर बार इसके खलूस का सरमद ने गलती मतलब समझा था। हर बार इसे जलील किया था। जिस सुबह सरमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो इस दिन भी वो नाश्ता किए बिना ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी और शाम तक कुछ खाया पिया नहीं था। सिर्फ इसकी फ़िक्र थी कि किसी तरह वो बाहर निकल आए। और जब वो बाहर निकल आया तो इसके इस तरह रवैये ने इसे बहुत हर्ट किया था। काशिफ की हालत वो अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि वो भी अपनी चाहत से दूर थी। काशिफ ने इसके कहने पे सरमद को छुड़वा दिया था, हालांकि वो क्या लगती थी इसकी? काशिफ। क्या इसे काशिफ के प्यार जैसा प्यार मिल सकता है? क्या वो इतनी खुशनसीब हो सकती है? हिना अब नहीं है। काशिफ इसकी तरफ माइल हो जाएगा? मैं क्या सोच रही हूँ? ऐसा कैसा हो सकता है? मैं तो सरमद से प्यार करती हूँ। मैं भला ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? वो खुद को रोक रही थी, लेकिन सोचे थी कि सैलाब की मानद हर बंद तोड़े चली जा रही थी। काशिफ, काशिफ, इसके दिल से यही आवाज़ आ रही थी। वो अजीब कैफियत का शिकार थी। काशिफ ने जब हिना की सालगिरह मनाई थी, हिना गुलाब के फूलों की बरसात में काशिफ का हाथ थामे चल रही थी और सारे इसकी तरफ देख रहे थे, तो इसके लिए काशिफ का प्यार देख के वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई थी। शायद उसी लम्हे इसके दिल में पहली बार काशिफ के लिए ऐसे जज्बात बेदार हुए थे, और वो लाशऊर में पलते रहे थे और आज इसे ज़ेर करने पे तुले हुए थे। मैं क्या करूं? वो इस कश्मकश से निकलना चाहती थी। मैं थक गई हूँ। सरमद से बात करती हूँ, क्या क्या पता आज का दिन मेरा हो और वो मान जाए। इसने मोबाइल उठाया और सरमद का नंबर डायल किया। बेल जाती रही और बंद हो गई। इसने दोबारा डायल किया। इस बार दूसरी बेल पे कॉल ऑन हो गई। क्या बात है? क्यों इतनी रात को फ़ोन किया? सरमद की तल्ख आवाज़ इसकी समातों से टकराई। क्या ये लहजा सिर्फ मेरे लिए ही है? इसने दुख से सोचा। सरमद, तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम? अल्फाज बिखरने लगे थे। क्या? बात पूरी करो और मुझे सोने दो। लहजा नाराज़गी भरा था। इसने बची खिंची हिम्मत यकजा की। क्या तुम मेरे हो सकते हो? मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत टूट चुकी हूँ। तुम्हारा इंतज़ार भी कर सकती हूँ, बस उम्मीद खो रही हूँ। तुम्हारा रवैया मुझे मार डालता है। एक उम्मीद दे दो, बस ज़रा सी उम्मीद। आज नहीं, कल नहीं, 5 साल 10 साल बाद भी अगर तुम मेरे हो सकते हो तो बता दो। मैं तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूँगी, कभी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगी। वो रो दी। दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। बोलो सरमद, वो मुंतज़िर थी। कुछ तो बोलो, ये अजियत मुझसे नहीं सही जाती। मैं तुम्हें ही सोचती रहती हूँ। हर बात, हर ख्याल तुझसे ही शुरू होता है। रातों को रो रो के तुम्हें मांगती हूँ अपने रब से। कभी तो वो मेरी सुनेगा और तुम्हें मेरा बना देगा। कितने साल ऐसे गुजार दिए, हर मुमकिन कोशिश की है मैंने, लेकिन तुम पत्थर बने रहते हो। मेरे प्यार के जवाब में तुम कुछ भी नहीं कहते, हर बार मेरा प्यार ठुकरा देते हो। मेरा कसूर क्या है? ऐसा कभी ना सोचना। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन यह ख्याल दिल से निकाल दो कि सरमद कभी तुम्हारा हो सकता है। इसका लहजा बदस्तूर पथरीला था। फ़ोन बंद हो गया। वो सिसक पड़ी। शुरुआत थी एक ऐसे सफ़र की जिसमें वो तन्हा थी। दुख पूरे वजूद में फैलता चला जा रहा था। सांसों का चलना ज़िंदगी थी, लेकिन अरमान मर चुके थे। आंसू बह रहे थे। दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था।
امید کا آخری سرا بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ مجھے پیار چاہیے، وہ چیخی۔ کیا مجھے پیار نہیں مل سکتا؟ کیا ہمیشہ میں اس پیار کے لیے ترستی رہوں گی؟ اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا جگ اٹھایا اور دیوار پہ دے مارا۔ جگ ٹوٹ گیا۔ اے اللہ، تیری دنیا بہت وسیع ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو پیار ملا ہے، کیا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتی؟ تیرے لیے کیا ناممکن ہے؟ مجھے پیار دے دے، اس سے پہلے کہ یہ کمی مجھے گمراہ کر دے۔ مجھے پیار چاہیے، سچا پیار۔ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔